चेहरे पे जुल्फे बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो। हाय राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज दिव्यांका एंड वेलकम टू डेली टॉक्स डे 18। सो आज का डेली टॉक्स इज बेस्ड ऑन समथिंग वेरी अमेजिंग। ये एक ऐसी चीज़ है विच इज़ लाइक वेरी इम्पॉर्टेंट इन टूडेज लाइक वर्ल्ड एंड ऑल्सो लाइक मैंने कुछ दिन पहले इसके ऊपर लिंक्डइन पोस्ट किया था। यू कैन श्योरली चेक आउट माई लिंक्डइन प्रोफाइल। मतलब इट्स लाइक मैं कभी कभी पोस्ट कर देती हूँ जब मुझे मन होता है तब, नॉट वेरी कंसिस्टेंट ऑन इट एंड इट्स जस्ट लाइक व्हाटएवर। सो इस चीज़ के ऊपर जो मैंने लिंक्डइन पोस्ट किया था वो राइट हियर मैंने अपने लैपटॉप पे खोल रखा है। यू कैन सी द लैपटॉप प्रूफ क्यों कर रही हूँ मैं, लैपटॉप रखा है सामने। खैर तो मैंने इस पर खोल रखा है ताकि मैंने जो लिखा था मैंने इसी टॉपिक पे लिखा था और पोस्ट किया था। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसे खोल के रखूँ और इसमें से जो मुझे ऑब्वियसली क्योंकि मेरे को एक के बाद एक पॉइंट याद रह जाएं ये पॉसिबल नहीं था और मैंने लिखा है नो AI सब कुछ मैंने लिखा है। हाँ, लास्ट के कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टिप्स हैं, वो मैंने ऑब्वियसली रिसर्च किए उसके ऊपर, गूगल, ChatGPT एट्सेट्रा। तो वहाँ से हालांकि ChatGPT गिव्स अ वेरी लॉन्ग आंसर राइट, तो मैंने उससे सिर्फ पॉइंट्स निकाले और खुद की लाइफ में भी अप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ। इट्स वेरी डिफिकल्ट बट स्टिल आई एम डूइंग। बट मैं टॉपिक तो बता दूँ तुम्हें। टॉपिक इज टू ट्रीट पीपल एज देयर कर दी धज्जियाँ उड़ा दी to treat people as per their worth and to not give them unnecessary attention which they don't even require. So अभी ये क्या है कि मेरी लिंक्डइन पोस्ट कैसे स्टार्ट हुई थी, मैं एकदम वैसे ही तुम्हें समझाती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी सी स्लो लर्नर हूँ कहीं से, तो क्योंकि मुझे भगवान एक कितना 1.5 साल से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों को इनफैक्ट बहुत सारे लोगों में से बहुत सारे लोगों को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ अटेंशन एंड इम्पॉर्टेंस देनी है, अननेसेसरी इम्पॉर्टेंस नहीं देनी है और उनको उतना ही ट्रीट करना है जैसे वो आपको कर रहे हैं। और मतलब कि यू नो या दैट्स इट एंड विच I would say is a very important skill in today's time when everyone is like no one is yours truly. That's why yours truly हर लेटर के बाद लिखते हैं but they are not really ours whatever. तो ऐसा होता है कि भगवान मुझे सिखाना चाह रहे हैं पिछले 1.5 साल से ये चीज़, लेकिन और ऐसा है कि मैं समझती भी हूँ, मैं सीखती भी हूँ कि हाँ ठीक है मुझे अच्छे से रहना है, क्योंकि मेरी कुछ फ्रेंड्स हुआ लाइक फेक फ्रेंड्स कह लो कि मिले हैं ऐसे लोग जिनसे मुझे काफ़ी धोखा मिला। धोखा इन द सेंस वो लोग जानबूझ के धोखा नहीं दे रहे थे बट मुझे तो मिल गया ना मतलब मैं जो सोचती थी, हालांकि वो मेरी भी गलती है कि मैंने उनकी एक पहचान बना ली अपने दिमाग में कि हाँ ये ऐसी है, बट वो वैसी नहीं निकली इंसान। तो उस वजह से मुझे ऐसा लगा कि मुझे धोखा मिल गया, बट वो ऐसा नहीं है। मेरे को जजमेंट ही नहीं करना चाहिए था इतना जल्दी जितना मैंने किया। तो ये भी चीज़ है। आज का कितना मैं काम का टॉपिक पे बात कर रही हूँ ना, आई एम फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ, टच वुड। तो ये चीज़ है कि मुझे समझ में तो आता है कि हाँ ठीक है अब से लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी, जितनी वो लोग मुझे दे रहे हैं उतनी ही देनी है, बाउंड्री बना के रखनी है। बट देन आफ्टर सम टाइम आई फॉरगेट अबाउट इट, मी बीइंग मी, आई फॉरगेट अबाउट इट। तो ऐसा होता है कि और फिर मुझे जब वो वापस याद आती चीज़, जब वापस मेरे साथ कोई वैसा करता है तो मुझे वापस से वही चीज़ याद आती है। तो और मुझे मेरे सेल्फ एस्टीम को वो शैकल कर देती है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा इसकी भाषा यूज़ कर रही हूँ जो मैंने इसमें लिखी थी, क्योंकि वो मैंने बोल्ड कर रखे हैं वर्ड्स तो मुझे दिख रहे हैं बार बार, तो मैं वही बोल रही हूँ बार बार, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने उसके ऊपर फिर कुछ रिसर्च की, बेसिक रिसर्च करी, ChatGPT और व्हाट यू से गूगल तो कुछ नहीं किया, मैंने ChatGPT से किया था सिर्फ। और लेकिन ChatGPT बहुत लंबा आंसर देता है, तो उस बहुत लंबे आंसर में से कुछ पॉइंटर्स मैंने निकाले और उस लिंक्डइन पोस्ट में भी डाले, और मैं तुम्हें भी बताना चाहती हूँ कि ताकि तुम लोग माइंडफुली मैनेज कर पाओ कि कितना अटेंशन तुम लोग किसी को दे रहे हो और कितना नहीं दे रहे हो। और मेरी अनलाइक मी एक क्विक लर्नर बनो। तो नंबर 1 ये ऑब्जर्व करो कि सामने से
भले आपकी दोस्त है, भले आपकी कोई भी रिलेशन में आपका साथ जो भी सामने वाला इंसान है वो आपको उतना ही सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इट कैन बी एनीवन। तुम्हें उतना ही सपोर्ट सामने वाले इंसान से भी मिल रहा है जितना तुम उससे करते हो या नहीं, और तुम्हें भी देना चाहिए सपोर्ट। वो चीज़ ध्यान रखनी है, मैनेज करनी है ये चीज़, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि मैं तुम्हें अच्छे से समझा पा रही हूँ या नहीं, बट इट्स माई फर्स्ट टाइम एक्सप्लेनिंग समथिंग टू लाइक अ बिग एन ऑडियंस, राइट? सो जस्ट बेयर विद इट। अपने आप को, सेकेंड पॉइंट, अपने आप को ओवर एक्सटेंड नहीं करना है किसी भी इंसान के सामने। इफ़ इफ़ समवन वुडंट डू द सेम फॉर यू। जैसे अगर सामने से कोई हेल्प, आपको कोई किसी हेल्प की, किसी सपोर्ट की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, सामने से वो चीज़ नहीं आ रही है, लेकिन आप सामने वाले के हेल्प सपोर्ट के मांगने पे सपोर्ट दे रहे हो सामने वाले को, तो वो गलत तो क्या बोलूँगी, बट उतना ही दो, ओवर एक्सटेंड मत करो। सामने वाला एडवाइस मांग रहा है, आप बहे जा रहे हो, जो कि मैं कर चुकी हूँ पहले, और वो गलत है, नहीं करना। उतना ही काम करो सामने वाले का जितना वो आपके लिए कर रहा है। ये जो एक्सप्रेशन आया ना अभी मेरे चेहरे पे, ये वो था कि जब आपको रियलाइज़ होता है कि यार आप अच्छे से नहीं समझा पा रहे हो, बट यार डील विद इट, आई कांट हेल्प इट, I'll get better at it, but it will take time, all right? So third, don't get over invested in other people's dramas, जो कि मैं बहुत करती हूँ। मेरे को सामने वाले की क्या चल रहा है ज़िंदगी में पोक करने की इतनी आदत है। दूर वाले लोगों की नहीं, जो पास के लोग हैं ना, उनके में ज़िंदगी में बहुत, मतलब उनके ड्रामा में खुद को इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओवरली इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। खुद का अपने काम से काम रखो बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट, number 4, give more time to the people who really show up for you and not the ones who do not. ये वही बात हो गई, पर वो क्या लिंक्डइन पोस्ट है, वो थोड़ी लंबी दिखनी चाहिए इसलिए तुम लोग ऐसा जज मत करना, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं काम का पॉइंट बताती हूँ। अपने टाइम और अपने इमोशनल एनर्जी को जो है सेव करो, वैल्यू करो कि तुम किसके ऊपर अपना टाइम खपा रहे हो और किसके ऊपर नहीं खपा रहे हो। अपनी इमोशनल एनर्जी को कितना किसके ऊपर डाल रहे हो, किसके मैटर में दिमाग लगा रहे हो, वो चीज़ फोकस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर तुम अननेसेसरीली वो ऐसी जगह पे अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करोगे जहाँ इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में कैसे करोगे ना, बिकॉज यू हैव टू मेक योर लाइफ, राइट? Your attention is valuable. Focus on on the things which are actually important. Like that's what I said earlier on, कि अपना टाइम, अपनी एनर्जी उस चीज़ पे फोकस करो जो एक्चुअली में आपका अटेंशन रिक्वायर कर रही है। जो चीज़ नहीं कर रही है उस पर फोकस करने का कोई मतलब नहीं है। और सबसे प्यारी बात आउट ऑफ ऑल, दैट इज़ टू प्रिजर्व योर मेंटल, फिर धज्जियाँ उड़ा दी। सो टू प्रिजर्व योर मेंटल पीस, क्योंकि तुम्हारा दिमाग शांत रहे और खुश रहे, तुम खुश रहो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर मेरा दिमाग शांत नहीं है किसी और की वजह से, तो वो एक बहुत गलत चीज़ है, जो कि रिसेंट पास्ट में भी और वैसे भी पहले हो रखी है। मतलब बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली नहीं, पर हाँ ऐसे होता रहता है मेरे साथ में कि किसी और की वजह से मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, और फिर मुझे इस चीज़ पे गुस्सा आता है कि मेरे को गुस्सा क्यों आया। तो वो एक बहुत गलत चीज़ है और उसमें नहीं जाना चाहिए। उसमें तुम्हें मतलब अपनी मेंटल पीस को बहुत ज़्यादा रिस्टोर करने की ज़रूरत है, स्टोर रखने की ज़रूरत है, प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए ही अच्छा है। और ये जो पॉइंट से ही ख़त्म हुए, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि आई गेस क्योंकि मैंने इसमें लिखी है तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, वरना इसका एज सच रेलेवेंस नहीं निकलता है। मतलब निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इट्स नॉट about being cold and uncaring towards people, but it's being God please, but it's और मैं पता है एडिट भी नहीं करूँगी ये सब, ठीक है, फालतू जो मेरे से बीच बीच में टंग स्लिप हुई है, फंबल्स हुए हैं, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। सो इट्स नॉट about being cold or uncaring, it's about being wise and matching others' genuine level of investment in any relationship. So मुझे लगता है कि आप इस लाइन का मतलब अपने आप समझ गए होंगे। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोल्ड और अनकेयरिंग रहो किसी की भी तरफ, अपना भाव ख़राब करो, किसी की तरफ रवैया ख़राब करो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि दिमाग से काम लो, और जितना सामने वाला इन्वेस्ट कर रहा है किसी भी रिलेशनशिप में,
उतना ही आप करो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे मतलब सगे भाई बहन तो चलो ठीक है, एक एक्सेप्शन है, दूर के जो होते हैं वो लोग, और कोई भी रिलेशनशिप हो, रिश्तेदार, आई एम सो सॉरी, रिश्तेदार अच्छे भी होते हैं, और बस इतना ही बोलूँगी। तो या दिस वाज दिस पोस्ट, और आज काफ़ी लंबा वीडियो है, 11 मिनट्स का ऑलमोस्ट, और उससे भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बट ठीक है, मुझे मज़ा आया, और मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं बीच में, बट आई थिंक गलतियों से इंसान सीखता है। डेली टॉक्स डे 2 देख लो जाके मेरा, तो मैं उससे काफ़ी इंप्रूव कर रही हूँ, लेकिन अभी है ना, डे 2 में क्या हुआ था वो तुम्हें डे 3 में पता लगेगा। हाँ, तो तुम्हें दोनों देखने पड़ेंगे, लेकिन आज मेरी हिस्ट्री का, मेरे अभी तक की हिस्ट्री का सबसे लंबा वीडियो बन रहा है, तो मतलब ठीक है, मज़ा आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय, राधे राधे।